ये कंपैरिजन ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि जो अमेज़फिट की वॉचेस होती हैं ना उसमें एक्यूरेसी लेवल टॉप ऑफ द लाइन होता है। उसमें मतलब पूरा ब्रीफ में डाटा शो करता है। पहले तो ओवरऑल वॉच में जो फीचर्स एंड फंक्शंस होते हैं अदर वॉचेस से कुछ ज़्यादा ही होते हैं। फ्लूइडिटी बहुत बेटर होती है, यूआई बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। डिस्प्ले क्वालिटी, डिस्प्ले ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस, सनलाइट विजिबिलिटी, ओवरऑल वहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी अमेजिंग होती है। तो ये कंपैरिजन इसलिए भी वर्थ है क्योंकि अमेज़फिट GTS 4 मिनी जो है उसकी एग्जैक्ट जो स्पेसिफिकेशन है वो नहीं पता है अभी। और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक कह सकते हो कंक्लूजन में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी वॉच बेटर है। GTS Mini 2 ज़्यादा, जो न्यू वाली है ये ज़्यादा बेटर है या GTS Mini 4 ज़्यादा बेटर है। अगर आपको चाहिए तो मैं तीनों का कंपैरिजन लेके आ जाऊँगा। एक तो पुरानी वाली भी थी अमेज़फिट GTS, उसके बाद अमेज़फिट GTS 2 आई, फिर अमेज़फिट GTS Mini 2 न्यू आई, अब ये तो GTS Mini 4 है ही। तो इस कंपैरिजन में आपको बहुत सारी बातें पता चलने वाली है। वैसे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ हमारा एक और चैनल है जिसको हिंदी नहीं आती है, वो जाके इंग्लिश में अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ देख सकता है वहाँ पे जाके। मैं कोशिश करूँगा इसके साथ साथ उस चैनल पे भी जल्दी जल्दी डालूँ वीडियोज़। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि दोनों चैनल पे वीडियो डालना। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपेरिजन को। द डिस्प्ले सेगमेंट में, और यहाँ पे अमेज़फिट GTS Mini 4 फाइनली अमेज़फिट यहाँ पे डिस्प्ले का साइज़ बढ़ा रहा है। यस, कॉम्पैक्टनेस के साथ साथ डिस्प्ले साइज़ बढ़ रहा है। यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 70% से ऊपर मिलता है आपको GTS Mini 4 का। GTS Mini 2 का आपको 65% से ऊपर मिलता है। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले दी गई दोनों में ही, अच्छी खासी टॉप नॉच क्वालिटी की एमोलेड डिस्प्ले है। पीक ब्राइटनेस भी अच्छी खासी मिल जाती है और 1.65 इंचज़ की फाइनली यहाँ पे अमेज़फिट GTS 4 में मिल जाती है। अमेज़फिट GTS Mini 2 में आपको 1.55 इंचज़ की मिलती है। पिक्सल साइज भी बढ़ाया गया है दोनों में से, और रेस टू वेक, ऑलवेज ऑन, दोनों ही चीज़ें मिल जाती है। उसी के साथ साथ 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया है। प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं है, बट GTS Mini 4 में आपको टेम्पर्ड ग्लास और साथ में एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग भी मिलती है। और यहाँ पे GTS 4 मिनी में आपको 303 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है। GTS Mini 2 में आपको जो न्यू वाली है, न्यू वाली की बात कर रहा हूँ, पुरानी वाली की बात नहीं कर रहा, 314 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है। तो ये भी अच्छी बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे 500 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, और GTS Mini 2 न्यू वाली में आपको 450 प्लस निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। यहाँ पे डिस्प्ले सेगमेंट में दोनों ही वॉचेस बेस्ट परफॉर्म करती हैं। बस ये है कि आपको बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए तो ऑब्वियसली बात है, मैं डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में अगर बोलना चाहूँ तो GTS Mini 4 विनर है यहाँ पे स्ट्रेट में। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, एक्जैक्टली बताया तो नहीं है, बट यहाँ पे GTS Mini 4 में भी आपको बहुत सारे टन्स ऑफ वॉच फेस मिल जाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले भी अलग से वॉच फेस मिल जाते हैं। GTS Mini 2 में तो आपको 80 प्लस मिल ही जाते हैं क्लाउड बेस्ड वॉच फेस, और 60 प्लस AOD फ्रीक्वेंट अपडेट्स भी प्रोवाइड करती है कंपनी। अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो, ये भी अच्छी बात है दोनों में ही। और लाइफ लाइक कलर पंची आपको ओवरऑल डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, कलर एक्यूरेसी दोनों में बेटर है। फिटनेस ट्रैकिंग और मोड्स की बात करते हैं, GTS Mini 4 में आपको 120 स्पोर्ट्स में मिलते हैं, जो बहुत बड़ा जंप है, ऑलमोस्ट डबल आपको देखने को मिलता है GTS Mini 2 न्यू से। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें 580 की वाटरप्रूफ की रेटिंग मिलती है दोनों में ही। उसी के साथ साथ यहाँ पे दोनों में ही एक्यूरेसी 90% मिलती है, ये अच्छी बात है। PAI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम मिलता है दोनों में ही। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सलोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जैस्को सेंसर, ये सब चीज़ें मिल जाती है देखने के लिए। और GPS एलेक्सा भी आपको इनबिल्ट मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात आती है, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो। क्विक रिप्लाई का ऑप्शन नहीं दिया गया, कंपनी चाहे तो ऐड कर सकती है वैसे। और वाइब्रेशन तो आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे, कॉल ID कॉल कट म्यूट कर सकते हो। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, सेडेंटरी रिमाइंडर, हैंड वॉश रिमाइंडर, ये सब बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी दोनों में ही। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, यहाँ पे सुपर स्मूथ कह सकते हो, अच्छा खासा है, यहाँ पे कोई लैग नहीं देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो यहाँ पे GTS Mini 4 आगे निकल जाती है। 5.2 लेटेस्ट दिया गया एज कम्पेयर टू GTS Mini 2, और न्यू वाली जो है फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, GPS एलेक्सा का सपोर्ट दोनों में ही देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर सकते हो, जैप एप्लीकेशन है कोई, मतलब उससे आप पेयर कर पाओगे दोनों ही वॉचेस को। बात करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही सिमिलर हैं, बट हल्का सा हार्डवेयर में जो जंप है वो आपका GTS Mini 4 में है। उसी के साथ साथ स्मूथ UI मिलता है दोनों में ही, और साथ में सिंगल बटन कंट्रोल मिल जाता है। गैस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स का एक्सप्लोर करने के लिए। उसी के साथ साथ बैटरी के बैकअप की बात करें तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है GTS Mini 4 में, 270 mAh एज कम्पेयर टू GTS Mini 2 220 mAh में, और 15 डेज़ का रन टाइम क्लेम किया गया है। इवन तो GTS Mini 2 में आपको 21 डेज़ का रन टाइम क्लेम किया गया, क्योंकि डिस्प्ले साइज़ भी छोटा है उसका GTS Mini 2 का। 20 डेज स्टैंड बाय है, और 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्जर में देती हैं। मैग्नेटिक चार्जिंग आपको पोको पिन चार्जिंग मिल जाता है दोनों में ही। उसी के साथ साथ मैं रिकमेंड करता हूँ 15 से 18 या 20 वाट का चार्जर इज मोर देन एनफ। 30 वाट 60 वाट
हाई वॉट के चार्जर से यूज़ ना करें, लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो सकती है आपको। एक्चुअली उसकी बात मैं करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको 8 दिन का रन टाइम मिल जाएगा GTS Mini 4 से, GTS Mini 2 में आपको 14 दिन का मिल जाएगा। सारे सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके इस टाइम देख रहे हो आप। तो ऑलवेज ऑन रखते हो तो 4 से 5 दिन चल सकती है दोनों ही वॉचेस, बट अगर नॉर्मली यूज़ करते हो तो 7 डेज तक चल जाएगी आराम से। GPS ऑन रखते हो तो 24 से करीब 30 घंटे तक चल सकती है दोनों ही वॉचेस। अब बात करते हैं मेन फीचर्स की। HR मॉनिटर मिलता है, SPO2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है, स्ट्रेस मॉनिटर भी देखने को मिलता है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, और गाइस बायो ट्रैकर 2 PPG का यूज़ किया गया GTS Mini 2 न्यू वाले में। GTS Mini 4 में आपको बायो ट्रैकर 3.0 का यूज़ किया गया, इसको भी अपग्रेड किया गया है, जो कि और ज़्यादा वास्ट आपको जो ओवरऑल डिटेल्स है वो शो करता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। एल्युमिनियम की केसिंग दोनों ही लाइट वेट भी मिलती हैं, जहाँ पे GTS Mini 4 आपकी 31 ग्राम्स की है, GTS Mini 2 भी आपकी 31 ग्राम्स की, ऑलमोस्ट सिमिलर जो वेट है वो मिलता है, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, क्योंकि 40 ग्राम्स की 45 ग्राम्स तक की मैंने पहनी है तो वो भी लाइट रहती है, उसके बावजूद यहाँ पे 31 ग्राम्स की, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने हाथ में पहन रखी है। सिलिकॉन रबर क्वालिटी मिलती है, तो स्ट्रैप की क्वालिटी भी टॉप नॉच है यहाँ पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे वॉच डायल एल्युमिनियम में बेस पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, जो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मिलती हैं, बिल्ड क्वालिटी मिलती है, टॉप नॉच मिलती है यहाँ पे दोनों ही वॉचेस की। अब प्राइसिंग पे आते हैं, यहाँ पे प्राइसिंग और साथ में एक चीज़ और, वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, और कंक्लूजन भी आपको देना है। तो गाइज़ यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगी, क्योंकि डिस्प्ले साइज़ बढ़ाया गया तो 1000 रुपये ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे 5000 रुपीज़ में एज ए इंट्रोडक्टरी प्राइस के तहत आपको मिल रही थी GTS Mini 2 न्यू वाली। यस, 5000 में लॉन्च हुई थी, याद है आप सभी को। अब 5000 में लॉन्च तो हुई थी, बट अब जो उसका प्राइस है 6000 रुपीज़ हो चुका है। अब ये कितने प्राइस में लॉन्च हो सकती है, आपको क्या लगता है? GTS Mini 4 ये 7000 रुपीज़ के प्राइस पैकेट में आएगी, बट इंट्रोडक्टरी प्राइस के तहत आपको 6000 में मिलेगी, मेरे को एक्जैक्टली यही लग रहा है। और क्या होगा उसके साथ साथ, मे बी उससे तो कम नहीं होगी मुझे लगता है, 1000 रुपये कम कर देगा, क्योंकि 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे। देखिए आप 5000 रुपीज़ में आपको GTS Mini 2 न्यू वाली मिल रही थी, और 7000 रुपीज़ में आपको ये मतलब GTS Mini 4 मिलेगी, बट 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, वही 6000 रुपीज़ पड़ेगी, तो 1000 रुपये बढ़ाएगा ही GTS, मतलब अमेज़फिट बढ़ाएगा ही, और उसी का ही इसमें पैसा लेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे ठीक है, आप अपग्रेड कर सकते हो डेफिनेटली, अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए ओवरऑल, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपको GTS Mini 4 में मिलती हैं, वर्थ अपग्रेड रहेगा। और बट अगर आप मतलब GTS Mini 2 है आपके पास तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप सीधे अपग्रेड कर रहे हो। बट GTS Mini 2 न्यू वाली है आपके पास, तो ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, बट डिस्प्ले साइज़ आपको अगर बड़ा चाहिए तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, दैट्स इट। और थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ाया गया है, जैसे कि और ब्रीफ में डाटा शो करता है, ये सब चीज़ें बढ़ाई गई हैं GTS Mini 4 में। तो गाइज़ मेरा तो यहाँ पे अगर जाऊँगा तो ऑब्वियसली बात है GTS Mini 4 के लिए जाऊँगा। कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ साथ बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 70% से प्लस आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, तो मेरा वोट जाता है GTS Mini 4 को। अगर ये 6000 में लॉन्च होती है, मतलब सेल पे जाती है इंट्रोडक्टरी प्राइस पे, तो आपको इसको डेफिनेटली लेना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।